नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना है। यानी भाखड़ा नागल बांध जो है वह किन किन राज्यों के बीच में बना हुआ है या फिर किन किन राज्यों में उसके पानी की सप्लाई होती है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान। दोस्तों बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध की, तो यह एक संयुक्त परियोजना है। आंसर की बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है वह इस परियोजना का लाभ लेने वाले राज्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। यानी कौन सी नदी प्रणाली है जिसके कारण अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह द्विविभाजित होती है, यानी दो भागों में बंट जाती है। ऑप्शन देखेंगे चंबल और सरस्वती। ऑप्शन बी है चंबल और साबरमती। ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और बनास। और ऑप्शन नंबर डी है लूनी और बनास। दोस्तों बात करते हैं अरावली पर्वत की, तो यह एक नदी प्रणाली से द्विविभाजित हो जाती है जिसका नाम है लूनी और बनास नदी के द्वारा यह पर्वत श्रृंखला जो है वह दो भागों में विभाजित होती है। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं चंदन की लकड़ी के वन की, तो यह वन जो है वह सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? यह कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगर यह किस पर्वत में पाए जाते हैं या फिर किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, तो यह पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में यह सर्वाधिक पाए जाते हैं जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर अधिकतम रही हो। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। दोस्तों बात करते हैं साक्षरता दर की, तो यह लक्षद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं वनों की, यानी जो वनों की रिपोर्ट जो है वह यानी वनों के संबंध की जो रिपोर्ट है वह भारत में कौन सी संस्था करती है। सबसे पहले हम ऑप्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ऑप्शन बी है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। ऑप्शन डी है केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान जोधपुर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वनों की, तो वनों की जो रिपोर्ट है वह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून हर 2 वर्षों में जारी करता है। यानी आंसर की अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। बात कर लेते हैं भारत में सर्वप्रथम जनगणना की, तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वह 1882 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियाँ ये कहाँ से निकलती है। दोस्तों 3 नदियाँ दी गई हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, रामगढ़ गुम्मत से।
पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या फिर अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो यहाँ पर ये स्वाभाविक है कि अमरकंटक पहाड़ी से ये 3 नदियाँ निकलती हैं। दोस्तों ये अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा, एक पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करते हैं ये किस ज़िले में आती है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में यह पहाड़ी स्थित है। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों नदियाँ जो है वह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। बात करते हैं द्वीप की। ऑप्शन ए है न्यूमूर, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, गंगा सागर या फिर रामेश्वरम। दोस्तों यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित रामेश्वरम जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, जो कि एक तीर्थ स्थान की बहुत अच्छी जगह है भारत के लिए। इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। बात कर लेते हैं पर्वत और पहाड़ियों के विस्तार की। दोस्तों भारत में जो है वह पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत में पर्वत और पहाड़ियों दोनों का विस्तार 29.1% पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 10.1% जो है वह पर्वत पाए जाते हैं और उसके अलावा 18 चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर 10.5% भाग पर 10.5% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर 18.6% भूभाग पर पहाड़ियाँ पाई जाती है। यानी इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर 29.1% भूभाग पर भारत में पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती है। यानी पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार जो है वह 29.1% भूभाग पर है। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा।